पिछले क्लास में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़े थे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सीखे थे। इस क्लास में हम लोग रिलेशंस का थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, रिलेशंस। मान लिया कि ए सेट है जिसका एलिमेंट है 1,2 एंड दूसरा सेट बी है जिसका एलिमेंट है 3,4। ए क्रॉस बी 1,2 क्रॉस 3,4, तो यह आपका होगा 13,14,23,24 लिख दिए। अब चलिए, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे वे सभी के सभी रिलेशंस कहे जाएंगे फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे, तो यहाँ एलिमेंट हुआ 1 2 3 4, तो यहाँ सबसेट की संख्या होगी 2 टू द पावर 4 अर्थात 16। अर्थात आप समझ गए कि ए से बी में रिलेशन की संख्या 16 होगी। अब चलिए, सबसेट निकालते कैसे हैं, तो यह बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि यह ए कोई सेट है, इसका एलिमेंट है आपका 1 2। अब इसका सबसेट लिखना है, सबसेट ऑफ ए, तो यह होगा 5, एक बिना एलिमेंट वाला, एक यह आपका 1 होगा, यह आपका 2 होगा और यह आपका 1 2 होगा। तो आप देख लिए कि एलिमेंट की संख्या 2 है तो सबसेट की संख्या 4 मिली आपको। उसी तरह से यहाँ एलिमेंट की संख्या है 1 2 3 4, तो आप जानते हैं कि सबसेट की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। तो यहाँ 4 है तो 2 टू द पावर 4, तो यह आपका हो गया 16। अब देखिए, अब आप देखिए कि इसके 16 सबसेट्स में 2 4 लिख देते हैं और ETC लिख देते हैं। तो चलिए, मान लिया कि R1 है एक सबसेट जिसका एलिमेंट है 1,3, दूसरा R2 है जिसका एलिमेंट है 1,4, तीसरा R3 है जिसका एलिमेंट है 2,3, ETC ऐसा ऐसा आपको लिख सकते हैं आप। 16 बात ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ आप क्या देखिए, जैसे मान लिया कि इसको दूसरे ढंग से भी लिखना है तो R को R1 R2 R3 न लिख के R भी लिख सकते थे ना। एक रिलेशन के लिए R होगा और अनेक रिलेशन के R1 R2 R3 R4 होगा। तो R मान लिया कि यह बिना एलिमेंट वाला है, यह 5 हो गया। अब चलिए, अब देखिए यहाँ R जो है आपका, यह भी सबसेट है, R भी सबसेट है आपका ए क्रॉस बी का। R1 भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, R2 भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, R3 भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, ETC। यह आपका इस तरह से कितने सबसेट्स मिलेंगे, 16 सबसेट मिलेंगे आपके। अब नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में रिलेशन निकालने की न संख्या का फॉर्मूला हो गया 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए यहाँ आपका 2 है और नंबर ऑफ बी भी 2 है, तो 2 इंटू 2 2 टू द पावर 4 16। अब आप चलिए नेक्स्ट आपको सिखा दें डिफिनीशन रिलेशंस का। अब वह आपको समझा दिए कि रिलेशन क्या है और कैसे निकलता है। अब चलिए, दो सेट है, एक ए है और दूसरा बी है, दोनों के दोनों नॉन इम्पैटी सेट है, मतलब कि ए एंड बी में कुछ न कुछ एलिमेंट अवश्य होंगे। लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पैटी सेट्स, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आप समझ गए कि R जो है सो रिलेशन कहा जाएगा ए से बी में, कब कहलाएगा, तो जब R सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। और जब R सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो इस बात को हम लोग कहेंगे R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो आप समझ गए, R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए, यदि R का एलिमेंट ए बी है, ए बी R का एलिमेंट है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ए इज ए रिलेशन, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, और उसको लिखेंगे ए आर बी, ए आर बी, और इसको पढ़ेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। अब चलिए, यदि ए बी आर का एलिमेंट नहीं है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे
ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, इसको पढ़ेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, और इसको इस तरह से लिखेंगे ए रिलेटेड नहीं है बी से, या इसी को कहेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। अब देखिए, अब रिलेशन का हम लोग सीखेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तीन बात हम लोग सीखेंगे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो अब देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब चलिए, आर जो है सो ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब आर का जो भी एलिमेंट होगा वह सब के सब ऑर्डर्ड पेयर होगा। आर का जो भी एलिमेंट होगा वह सब के सब आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट ना, जो पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ETC लिखा हुआ है, और सब एलिमेंट में ना A, B, B, C, C, D ETC टाइप का होगा, अर्थात सबके सब ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो उस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वह आपका डोमेन कहलाएगा, जो पहला कोऑर्डिनेट होगा, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वह आपका रेंज कहलाएगा। और जिससे जिसमें, जैसे यहाँ ए से बी में रिलेशन है, तो बी का टोटल एलिमेंट कोडोमेन कहलाएगा। तो चलिए, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर, रिटेन एज डोमेन आर। अब चलिए, the set of all second coordinates of R is called the range of R, and it is denoted by range R. Next, the set B is called the codomain of R, और set B को R का कोडोमेन कहेंगे। आपको हमने कहा कि यहाँ जिससे जिसमें रिलेशन हो, जिससे जिसमें, तो जिसमें का टोटल एलिमेंट कोडोमेन आपका कहलाएगा। अब चलिए नेक्स्ट, अब यह जो बात आपको हम बताए इसको मैथमेटिकली लिख के समझा दे। डोमेन आर, तो ए हुआ सच दैट ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का। जब ए कॉमा बी एलिमेंट होगा रिलेशन का, तो ए जो होगा सो उसका डोमेन कहलाएगा, और बी जो होगा सो उसका रेंज कहलाएगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, अब ए से बी में रिलेशंस की संख्या निकालने का फॉर्मूला। सपोज कीजिए कि ए में एलिमेंट की संख्या m है और बी में एलिमेंट की संख्या n है। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 to the power नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 to the power नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, और नंबर ऑफ ए m है और नंबर ऑफ बी n है, तो 2 to the power m इंटू n। अब चलिए नेक्स्ट, अब रिलेशन को हम लोग तीन तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। रिलेशन को हम लोग तीन तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें पहला मेथड है आपका, इसको हम लोग कहेंगे रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि आर के एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे, आर के एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे। इन दिस फॉर्म R is given as a set of ordered pairs। अब इस बात को हम आपको समझा दें एग्जाम्पल लेके, या इसी को कहिए क्वेश्चन लेके। मान लिया कि ए के एलिमेंट है -2, -1, 0, 1, 2, एंड बी सेट है जिसका एलिमेंट है 0, 1, 4, 9। अब रिलेशन है आपका -2, 4, -1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4। अब कहता है पहला, सो दैट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यह आपको बताना है कि आर जो है सो ए से बी में रिलेशन है। और दूसरा, इसमें आर का डोमेन निकालना है, आर का रेंज निकालना है, और आर का कोडोमेन निकालना है। अब आपको पहला मेथड का है रोस्टर फॉर्म। अब देख लिए कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग मिडिल ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर कॉमा दे के लिख देंगे, मिडिल ब्रैकेट में
ऑर्डर्ड पेयर कॉमा दे दे के लिख देंगे। यह कहलाएगा आपका रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, यह जो आर जो लिखा गया है वह आपका ए क्रॉस बी में है कि नहीं। तो देखिए -2 4, तो -2 4 ए क्रॉस बी में मिल जाएगा। -1 1, तो -1 1 भी ए क्रॉस बी में मिल जाएगा। 0 0, तो 0 0 भी ए क्रॉस बी में मिल जाएगा। 1 1, तो 1 1 भी ए क्रॉस बी में मिल जाएगा। 2 4, तो 2 4 भी ए क्रॉस बी में मिल जाएगा। अर्थात जो यहाँ आपका आर दिया हुआ है वह ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। तो सिंस आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आर प्रॉपर सबसेट है ए क्रॉस बी का, सो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो आर जो है सो ए से बी में रिलेशन कहलाएगा। अब डोमेन, तो चलिए इसका पहला एलिमेंट का सेट डोमेन कहलाएगा। तो -2, -1, -0, -1, -2। तो डोमेन ऑफ आर जो हो गया -2, -1, 0, 1, 2। अब चलिए रेंज ऑफ आर, तो इसका सेकेंड वाला जो कोऑर्डिनेट है यह कहलाएगा। तो सेकेंड वाला क्या है आपका 4, 1, 0, 1, 4। तो यह आपका होगा 0, 1, 4, चूंकि सेट में कोई एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता है। अब चलिए कोडोमेन आप समझिए। तो कोडोमेन यहाँ रिलेशन ए से बी में है, तो बी का टोटल एलिमेंट कोडोमेन कहलाएगा। तो कोडोमेन हो गया आपका 0, 1, 4, 9। अब चलिए आप इसका दूसरा मेथड सीखिए। पहला मेथड आप समझ गए रोस्टर फॉर्म। अब दूसरा मेथड है, इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में एक प्रॉपर्टी लिखेंगे जो रिलेशन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात इसी बात को ऐसे कह सकते हैं, इन दिस फॉर्म या इन दिस मेथड फॉर एवरी ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, ए जनरल रिलेशन इज बीइंग गिवन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ रहेगा। जैसे इस बात को आपको हम समझा दें, ए सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 5 एंड बी सेट है जिसका एलिमेंट है 4, 6, 9। यहाँ रिलेशन जो है सो ए से बी में है। यह कैसा है, तो ए कॉमा बी सच दैट ए एलिमेंट है कैपिटल ए का, बी एलिमेंट है कैपिटल बी का, एंड ए माइनस बी इज ऑड। देखिए यहाँ जो रिलेशन है, जो जनरल आपको हमने बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म में एक जनरल रिलेशन होना चाहिए ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में कोई संबंध होना चाहिए, तो ए माइनस बी इज ऑड। तो आप समझ गए कि ए माइनस बी क्या होना चाहिए, आपका ऑड होना चाहिए। तो अब चलिए, अब आप इस बात को नोट कीजिए पहले। तो ए माइनस बी ऑड होना चाहिए। तो चलिए 1 4, तो 1 में से 4 गया -3, ऑड है, तो 1 4 होगा आपका। अब चलिए 1 6, तो 1 में से 6 जाएगा -5, यह भी आपका ऑड है, तो यह भी होगा। अब चलिए 1 9, तो 1 9 आपका नहीं होगा। अब चलिए 2 4, यह नहीं होगा आपका। अब चलिए 2 6, तो यह भी नहीं होगा। अब चलिए 2 9, तो यह आपका होगा। अब चलिए 3 4, तो यह आपका होगा। अब चलिए 3 6, तो यह आपका 3 और 6 का डिफरेंस ऑड होगा, यह भी होगा। 3 9, तो 3 और 9 का डिफरेंस हो गया इवन, तो यह नहीं होगा आपका। अब चलिए 5 4, तो यह आपका होगा। 5 6, यह आपका होगा, और 5 9 आपका नहीं होगा। तो चलिए यही आपका आ गया 1, 4, 1, 6, 2, 9, 3, 4, 3, 6, 5, 4 और 5, 6। अब देखिए, अब आपको डोमेन और रेंज बताना है। तो यह जो आर के एलिमेंट हमको मिला, उसके ना जो एलिमेंट मिला उस एलिमेंट में पहला एलिमेंट का सेट जो होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट का जो सेट होगा वो डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन आर क्या होगा 1, 1, 2, 3, 3, 5, 5। आप जानते हैं कि सेट पे कोई एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाता है, तो डोमेन आपका हो गया 1 2 3 5। अब चलिए इसके ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद वाला जो कोऑर्डिनेट है, जैसे इसमें 4 है, इसमें 6 है, उसमें 9 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसका जो सेट होगा वह रेंज कहलाएगा। तो यहाँ रेंज आपका हो गया 4, 6, 9।
फिर रिपीट किया तो रिपीट सेट में नहीं लिखा जाता है। तो आप समझ गए डोमेन और रेंज। अब देखिए तीसरा है आपका एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में आपको क्या करना है कि आपको पहले दो गो बाउंडेड फिगर लेना है, दो गो बाउंडेड फिगर लेना है। एक लेंगे ए और दूसरा लेंगे बी। दो गो बाउंडेड फिगर लेंगे, यह आपका ए है और यह आपका बी है। अब इसका जो एलिमेंट रहेगा यहाँ लिख देंगे। जैसे सपोज कीजिए कि इसका एलिमेंट है 1, इसका एलिमेंट है 2 और इसका एलिमेंट है 3। और सपोज कीजिए कि इसका एलिमेंट है 5 और इसका एलिमेंट है 6 और इसका एलिमेंट है 7। अब एरो दे दे करके मिला दीजिए। जैसे रिलेशन है 1 से 5 में तो 1 को 5 से मिला देंगे, रिलेशन है 2 से 6 में तो 2 से 6 को मिला देंगे, 3 से 7 में है तो 3 से 7 को मिला देंगे। तो आप समझ गए कि आर जो है सो रिलेशन है ए से बी में। सबसे पहले आपको क्या करेंगे कि दो बाउंडेड फिगर लेंगे, एक आपका ए रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा आपका बी रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या करेंगे कि रिलेशन के जो भी एलिमेंट होते हैं आप जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए बी। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। अब आपको क्या करना है कि एरो से ए से बी को मिला देना है, एरो से एक ए से बी को मिला देना है। अब चलिए इसको आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब देखिए यह सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ रिलेशन है ए से ए में, जैसे अभी तक पीछे हम लोग देखते आ रहे थे उस सब में रिलेशन था ए से बी में, तो यहाँ रिलेशन है ए से ए में। और यह डिफाइंड है आपका x, y सच दैट y इक्वल टू 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2x माइनस 3। अब आपको क्या करना है, r को सबसे पहले एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, दूसरा काम क्या करना है कि डोमेन निकालना है, और तीसरा काम क्या करना है कि रेंज निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आप रिलेशन निकाल लीजिए। तो चलिए रिलेशन निकालने के लिए आपका दिया हुआ है ए का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और आर जो रिलेशन है यह है x, y सच दैट y इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखिए x के जगह पर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे और 5 पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो मिलेगा वह भी ए का एलिमेंट होगा, तब वह रिलेशन का एलिमेंट होगा, अदरवाइज रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। तो चलिए जब x का मान 1 पुट किए तो y का वैल्यू -1 आ गया। यह -1 ए में नहीं है, अर्थात आप समझ गए कि 1, -1 आर का एलिमेंट नहीं होगा। अब चलिए x का मान 2 पुट कीजिए, तो 2 पुट किए तो ये 4 में से 3 गया तो ये आपका 1, तो 1 ए का एलिमेंट है तो ये हो जाएगा आपका रिलेशन का एलिमेंट 2, 1, तो लिख दिए 2, 1। अब चलिए x का मान 3 पुट किए तो y का मान आ गया आपका 6 - 3, 3, तो यह भी है एलिमेंट ए का, तो दूसरा रिलेशन का एलिमेंट हो गया 3, 3। अब चलिए तीसरा, जब r का मान x का मान 4 बैठा है तो y का मान आ गया आपका 5, तो यह भी ए का एलिमेंट है। तो आप समझ गए कि रिलेशन का तीसरा एलिमेंट हो गया 4, 5, 4, 5। अब चलिए जब x का मान 5 पुट किए तो y का वैल्यू आपका आ गया 10 - 3, 7, और यह देखिए 7 ए में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आप समझ गए कि 5, 7 जो होगा तो रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। अब देखिए तो रिलेशन का एलिमेंट हो गए आपके 2, 1, 3, 3 और 4, 5। अब आपको सबसे पहले एरो डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए यहाँ रिलेशन ए से ए में है तो पहला भी जो बॉन्डेड फिगर होगा वह भी ए का, बाद वाला भी बॉन्डेड फिगर होगा यह भी ए का। अब लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट दे दिए, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट दे दिए। अब आपको 2 को 1 से मिलाना है तो 2 को 1 से मिला दिए, एरो दे दी। अब 3 को 3 से मिलाना है, 3 को 3 से मिला दिए, एरो दे दिए। 4 को 5 से मिलाना है, 4 को 5 से मिला दिए। अब चलिए अब आपको सीखना है डोमेन और रेंज। तो चलिए रिलेशन का पहला एलिमेंट का जो सेट होगा, रिलेशन का पहला एलिमेंट का जो सेट होगा तो पहला एलिमेंट में है 2, 3, 4 और दूसरा इसका है 1, 3 और 5। तो डोमेन के एलिमेंट हो गए 2, 3, 4 और रेंज के एलिमेंट हो गए 1, 3, 5। तो डोमेन ऑफ R 2, 3, 4 और रेंज ऑफ R 1, 3, 5। अब देखिए जितना बात आपको हमने बताया उससे NCERT का टोटल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।
अब दूसरे किताब में कुछ इससे एडवांस थ्योरी है, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन, सब किताब में नहीं है लेकिन कुछ किताब में है, इसलिए अगले क्लास में हम आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में समझाएंगे और तब उसके अगले क्लास में हम आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।